वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निर्धार। सकारात्मकता और नकारात्मकता। ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज। हमारा चिंतन ही हमारे वाणी व्यवहार तथा व्यक्तित्व का आधार होता है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, परिस्थिति तथा समय कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है। उसमें से जो उपादेय है उसकी ओर ध्यान दें। अनुपादेय के लिए समय लगाना ठीक नहीं। मेरे विचार से सकारात्मकता ही स्वर्ग है तथा नकारात्मकता ही नरक है। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक गिलास पानी से आधा भरा है, कोई उसे देखकर कहता है गिलास आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। पानी न घटा है न बढ़ा है, परंतु हमारी सोच में जो नकारात्मकता या सकारात्मकता है वह स्पष्ट हो गई। आप देखेंगे नकारात्मक व्यक्ति का व्यक्तित्व अकारण असहज, खिन्न, चिड़ा सब में दोष दर्शन करने की आदत वाला तथा अप्रसन्न ही मिलेगा। उसके मन मस्तिष्क में शिकायतों का अंबार लगा होगा। उलझनों की कटीली झाड़ी में बारहसिंहा मृग के जैसा फंसा होगा। नकारात्मकता व्यक्ति न किसी को शांत रहने देता है, न स्वयं शांत रह सकता है। सफलता के उच्चतम शिखर को छूने के अवसर आने पर भी वह फिसलकर गिर जाता है। बात यह नहीं कि क्या पाया क्या खोया, बात यह है कि आपने अपने मन के साथ पूरे जीवन माहौल को उद्विग्न रखा, उसके सिवाय क्या पाया। जबकि सकारात्मक व्यक्ति अप्रसन्नता, असफलता और प्रतिकूलता के क्षणों को भी समझदारी से बिताकर सफलता का वर्ण कर लेता है। कोई एक संत भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुँचे जहाँ नास्तिकता प्राय विधर्मी लोग रहते थे। महात्मा जी का स्वभाव था सत्संग करना, प्रवचन करना तथा लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना, शंका समाधान करना। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, बदलाव की हवा बहने लगी। एक दिन भरी सभा में एक व्यक्ति उन महात्मा जी को लज्जित करने की भावना से क्रोधित होकर बोला, हे पाखंडी, तेरे मुख देखने से तो नरक जाना पड़ेगा। तू पतित है, अधम है, माता पिता का अपराधी है, स्वयं जन्म देने वालों की सेवा नहीं करता, यहाँ प्रवचन सुनाता है। संत ने शांत भाव से पूछा, क्या सचमुच मेरा मुख देखने से नरक मिलेगा? वह व्यक्ति जोर लगाकर बोला, 100% अवश्य मिलेगा। संत ने पूछा, तो आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरा मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। संत शांत भाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि ये पक्का हो गया ना कि मेरे मुख देखने से नरक तथा आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा? वह व्यक्ति बोला, हाँ। संत बोले, तब तो मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया और आपका नरक का पक्का हो गया, क्योंकि आप मुख मेरे देखा है और मैं तो स्वर्ग जाऊंगा और आपने मेरा मुख देख लिया तो आप नरक जाएंगे। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया, क्षमा मांगने लगा। बोला, प्रभु, आप इतनी शांत शीतल सभा में अपमानित करने पर भी क्रुद्ध हुए बिना सब सहन कर लिया। संत ने कहा, भाई, संत भी एक चिकित्सक की तरह ही होता है। जैसे चिकित्सक के पास 100 प्रकार के रोगी आते हैं, कोई बुराई भी करता है, गाली भी देता है, फिर भी चिकित्सक का केवल एक ही धर्म है, वह रोगी को ठीक कर दे। तुम्हारे मन में जो नकारात्मकता भरी थी उसको खत्म करने का एक ही उपचार था, वह था सकारात्मकता। तुम खिन्न थे, मैं प्रसन्न था। तुम क्रुद्ध थे, मैं शांत था। तुम ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, मैं धीमे स्वर में। तुम्हारे मुख वाणी आँखों से आग बरस रही थी, मैं शीतल था। अब तुम शांत हो गए, कुविचार चला गया। तुम्हें पछतावा है कि मैंने कैसे दुर्व्यवहार किया, संत का अपमान कर दिया, जबकि मैं पहले भी शांत था और अब भी शांत हूँ,
क्योंकि मुझे आपका उपचार करना था, इसलिए शांत था। उपचार सफल हो गया, इसलिए अब भी प्रसन्न हूँ। मानवीय जीवन के ऊपर एक झीना सा रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे के ऊपर दृश्य विस्तृत हैं, विविध विषमताओं, विचित्रताओं, विलक्षणताओं, विशेषताओं, जिज्ञासाओं और शंकाओं से परिपूर्ण इस जगत विस्तार को देखकर बड़े बड़े समझदार लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं, केवल इतना ही जानना है कि जैसे एक मिट्टी ही विविध रूपों तथा नामों से अनेक जैसी लगती है, जैसे एक सोना ही विविध रूप तथा नामों से कुंडल, कंकण, मुकुट, हार, चैन, कड़ा, अंगूठी अनेक जैसा लगता है, परंतु है तो एक ही। ठीक ऐसे ही एक ही ब्रह्म अनेक नामों तथा रूपों में भासित हो रहा है। अब ये जिंदगी हमें मिली है तो ऐसे व्यर्थ विवाद में, कलह में, व्यसन में, शिकायत करने में, शंका करने में बर्बाद ना करें, अपितु भगवान की कृपा का स्वाद लेते हुए निष्कृत कर्मफल का उपभोग प्रसन्न मन से करें। भाई कराकर जियो या सराहकर जियो, जीना तो पड़ेगा ही, तो फिर कराते हुए सिसकते हुए जीने का क्या लाभ। एक राज्य के मंत्री बड़े ही सत्संगी थे, धर्मिष्ठ और भगवत भक्त थे। कुछ भी होता वह कहते भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा की अंगुली तलवार से कट गई, खून की धारा बहने लगी। राजा कर्रा उठा, परंतु मंत्री जी स्वभाववश बोले भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा दर्द से बिलबिला रहा था, ऊपर से अब विकलांग भी हो गया था। उसे मंत्री की बात से कष्ट हुआ और क्रोध आया। मंत्री को जेल में बंद करा दिया। मंत्री स्वभाववश जेल जाने पर भी बोला भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। सेना पीछे रह गई। अकेला राजा सूर्यास्त के समय भूखा प्यासा मार्ग भटक गया। उसे वन्य प्रजापति के लोगों ने पकड़कर बलिदान करना चाहा, तो अचानक उस दल के मुखिया की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने कहा, अरे इसे हटाओ, ये तो खंडित है, इसकी अंगुली कटी है, हटाओ जल्दी। मौत के मुख में पड़ा राजा अचानक सोचने लगा, ओहो, एक उंगली के कटने से आज गर्दन बच गई। मंत्री ने ठीक ही कहा था, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने आकर सम्मानपूर्वक मंत्री को जेल से छुड़ाया, सारी कथा सुनाई और पूछा, भाई मंत्री जी मेरी उंगली कटी, उसका फल मुझे मिल गया, परंतु आप जेल गए, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री हंसकर बोले, राजन मैं आपका मंत्री नहीं मित्र भी हूँ। आप शिकार खेलने जाते तो मुझको भी ले जाते। उंगली कटी होने पर आपकी गर्दन तो बच जाती, परंतु मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपकी उंगली काट कर आपका जीवन बचाया, मुझे जेल भेजकर मेरा जीवन बचा लिया। राजा असंत प्रसन्न हुआ। बंधुओं, यह कथा राजा या मंत्री की नहीं, ये घटनाएं हमारे जीवन में नित्य घटित हो रही हैं, परंतु हम समाज, शत्रुओं को, संबंधियों को, समय को, सर्वथा भगवान को उल्हाना देने में, शिकायत करने में समय व्यापार बर्बाद कर देते हैं। स्वयं तो अशांत और परेशान ही हैं, पूरे वातावरण को अशांत और दुखी कर देते हैं। जबकि यदि व्यक्ति सफलता का श्रेय दूसरों को दे और विफलता, विपत्ति का कारण अपने अंदर खोजकर अपने कर्मों को ही माने, तो सहज भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कठिन समय गुजर दे तो आनंद ही आनंद होगा। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना ही चाहिए, ना किसी पर अपनी शर्तें थोपें, ना किसी से शिकायत का भाव रखें। हर पल प्रसन्न रहने की कोशिश करें, तभी जीवन का स्वाद है। जीवन सूत्र अपनाएं, सेवा, सुमिरन, मौन। नमस्कार।